अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने सैलरी टैक्स में टैक्सेबल सैलरी तक पहुँचे थे। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोग की कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। और ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये वो चीज़ है जो कि आपके इनकम टैक्स के रिटर्न्स के अंदर आपको यही फॉर्मेट और इसी तरह की कैलकुलेशन करके अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी। अच्छा, आज की जो डिस्कशन होगी ना हमारी, हम ये देखेंगे कि हम हमारा सैलरी का टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं ये बता दूँ, ये इसका जो सेक्शन होता है ना, सेक्शन 149 है, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपका सैलरी का टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। अगर कोई बंदा मंथली सैलरी उसकी में से टैक्स डिडक्ट होता है तो उसको ये मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि उसकी सैलरी में से टैक्स कैसे डिडक्ट होता है, और ये सैलरी का टैक्स जो होता है ये हमारे कौन से रिजीम में जाता है। ये बेसिकली एनटीआर होता है। एनटीआर मतलब एडजस्टेबल, सही है दोस्तों, यानी कि आपकी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट होता है जब आपका टैक्स कटता है। अब मान के चलो कि आपकी सैलरी पर मंथ जो है वो है 3 लाख, मान के चलो, सही है दोस्तों। आपका टैक्स ईयर कौन सा है? आपका टैक्स ईयर होता है जुलाई से जून। मान के चले कि आपका जो पिछले साल का, आप बेसिकली आप तो रिटर्न फाइल करेंगे करंट ईयर का, तो हमारा जो टैक्स ईयर है वो टैक्स ईयर 2023-24 है। अच्छा, मैं टैक्स ईयर के बारे में, इस टैक्स ईयर को कैसे डिटरमाइन करते हैं इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि ये टैक्स ईयर होता है किस तरीके से और ये चलता है किस तरीके से और किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन। मान के चले आपकी पर मंथ सैलरी 3 लाख रुपए, मैं कहता हूँ 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, सही है। तो हम कह रहे हैं 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, तो आंसर आता है सर 3,60,000, सही है दोस्तों। ये आपके पास एक चीज आ गई। अब ये तो पूरे साल की आपकी टैक्सेबल इनकम है ना, तो और आप इस वक्त खड़े हुए हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023 में खड़े हैं। सही है दोस्तों। आपको अगर पहली महीने की सैलरी मिली है 3 लाख, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपकी कोई डिडक्शन हो या कुछ भी हो, तो आपकी जो सैलरी मिली आपको ग्रॉस सैलरी वो 280 मिली। मान लें 20,000 रुपये आपके किसी पे कट गए, चले मैं 2,90,000 कर देता हूँ कि लेट, उसकी वजह से लेट आने की वजह से किसी वजह से भी आपके पैसे डिडक्ट हो गए आपकी सैलरी से, तो आपकी सैलरी जो आपको मिली, जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई, वो है 2,90,000। तो भाई अब मुझे तो सेक्शन 149 कहते हैं कि आप एस्टिमेट करो उस बंदे की एनुअल सैलरी एस्टिमेट करो। अब एनुअल सैलरी में किस तरीके से एस्टिमेट करूं कि मैं जुलाई की तो लिखूंगा 2,090 और अगस्त से लेके जून तक मैं कंसिडर करूंगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 11, तो मेरा आंसर आएगा 3,30,000। तो मेरी टैक्सेबल सैलरी कितनी हो गई? 3,590,000। ये मेरी टैक्सेबल सैलरी होगी, एनुअल टैक्सेबल सैलरी फॉर द डिडक्शन ऑफ टैक्स इन जुलाई। कि मुझे ये पता लग जाएगा सर कि मेरी जुलाई के अंदर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो मेरी इस सैलरी पर होगा, यानी कि अब मैं स्लैब रेट होता है, फर्स्ट शेड्यूल का स्लैब रेट जो होता है, फर्स्ट शेड्यूल का आप स्लैब रेट देखेंगे तो उसमें आपकी वो स्लैब रेट एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स की बात करता है, टैक्सेबल सैलरी की बात करता है। तो आपकी इतनी सैलरी आई है सर टोटल,
जिस पे आपका टैक्स कटेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। और ये टैक्स फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये टैक्स कैलकुलेट होता है आपका, मिसाल लेना 60,000। अब ये भी क्या है, पर एनम है ना, अगर पूरे साल की है इसको डिवाइड में क्या कर देंगे 12 तो 60 डिवाइडेड बाय 12, तो 5,000 रुपये का आपको टैक्स कटेगा, मिसाल ले रहा हूँ। इस तरीके से आपकी जो सैलरी की कैलकुलेशन होती है ये परफॉर्म होती है, टैक्स की कैलकुलेशन जो होती है ये इस तरीके से परफॉर्म होती है आपकी। हम इसमें एक सेशन भी रख सकते हैं कि भाई आपकी जो टैक्स सैलरी पर जो टैक्स डिडक्ट जो होता है, अगर हम कहें जुलाई से लेके जून तक जाए, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि जब आप अपने जून के करीब आने लगे ना, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अप्रैल या मई में आने लगे, तो एक दफ़ा अपना एफपीआर का जो आईरस है उसका एमआईएस का एक पोर्शन होता है, या एक सामने की उनके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने मालूमात के नाम से, मालूमात के अंदर जाके अपना इंडियन एम्प्लॉयज एनआईसी नंबर सर्च करके देखिएगा कि आपकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने डिडक्शंस की है। मिसाल लेता हूँ आप लोग के नाम से सिम होगी, तो उस पर जो एडवांस टैक्स आपके प्रीपेड कार्ड्स पे या जो आपका पोस्टपेड जो कनेक्शन होता है उस पर टेलीकम्युनिकेशन वाले आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, मैंने वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई मेरा इस टैक्स पीरियड का मुझे मेरा टैक्स सर्टिफिकेट दे दो, इस टैक्स ईयर का मुझे टैक्स सर्टिफिकेट दे दो। वो एडजस्टेबल होता है आपकी इस, जब आप अप्रैल जून में जाएंगे ना, तो आप उसको उससे एडजस्ट करा सकते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे और मैं बताता हूँ, आपके बैंक आप लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं बाहर डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उस पर टैक्स कलेक्टेड होता है वो भी एडजस्टेबल होता है। तो जब आप साल के आखिर में पहुँच रहे हो ना, तो ये चीज़ जरूर नोट कर लें कि कहीं आपका टैक्स कट तो नहीं गया, किसी ने आपका टैक्स कलेक्ट तो नहीं करते। मिसाल है कि आपके पास टेलीफोन कार्ड्स पे हमेशा आप देखते होंगे 100 रुपये का बैलेंस डलवाते हैं तो 80 रुपये का देता है या 85 रुपीज़ का देता है, तो इसका मतलब है उसने आपका 15 रुपये का टैक्स कलेक्ट कर लिया उस कार्ड में, समझ रहे दोस्त मेरे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जब साल के आखिर में आ रहे हो तो हमेशा अपना टैक्स कैलकुलेट देख लिया करें कि यार मेरा किसी ने टैक्स कर लिया तो नहीं कर लिया, सही है ना दोस्तों। तो ये एक चीज़ थी, हम इंशाल्लाह एक कंप्रिहेंसिव सवाल भी करेंगे इंशाल्लाह, और हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके ये चीज़ देखेंगे कि इनकम टैक्स का जो पूरा सैलरी का जो है वो मैकेनिज्म कैसे चल रहा है। लेकिन हम पहले जब तक सारे हेड्स कंप्लीट नहीं कर लेंगे हम लोग को आइडिया नहीं होगा। जो मैं फिर भी एक सैम्पल की बेसिस पर आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपको फैसिलिटेट करूँगा चीज़ पे, आपका टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें डालनी होती है, किस तरीके से आप अपने टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। मैं एविजन की बात नहीं कर रहा, मैं अवॉइडेंस की बात कर रहा हूँ। तो ये मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आता है तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ क्योंकि समझ में नहीं आती है। देखिए ये चीज़ वो है जो एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेड होती है आपके पूरे के पूरे इनकम टैक्स रिटर्न में। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको पहली क्लास में, सारी चीज़ें ऐसी जो इम्प्लीमेंट होती है। तो अगर आपको चीज़ समझ नहीं हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।